नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और आज हम अपने कार्यक्रम में जिस मुद्दे को लेकर बात करेंगे उसमें बताते चले कि लगातार आतंक का ग्राफ जो है वो जिला राजौरी और पुंछ में बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त बड़ी अपडेट नौशहरा सेक्टर से भी देखने को मिल रही है, जो सुबह से ही लगातार खबर जो है वो सुर्खियां बटोर रही है। नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया था और उस बीच में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश के बाद सेना ने चौकसी को बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच में आप समझिए कि बारूदी सुरंग की चपेट में आने से 2 आतंकवादियों की मौत हो गई है। इस वक्त बड़ी अपडेट जो सुबह से ही लगातार जिला पुंछ और राजौरी से खबर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया और सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश के बाद सेना ने चौकसी को बढ़ा दिया है। बारूदी सुरंग की चपेट में आने से 2 आतंकवादियों का खात्मा। लेकिन इस बीच में आप देखिए आतंकी किस तरह से जिला पुंछ के अंदर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच में आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा बहुत डिटेल समझाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2008 से 13 के बीच में किस तरह से ग्राफ रहा और उसके बाद जिस तरह से आप देखिए जेके में आतंक का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। 370 हटने के बाद हमारे यहाँ पर जवानों की शहादत के बदले में सेना ने 4 आतंकियों का सफाया कर दिया और उस बीच में धारा 370 के बाद ही आतंकी सक्रिय होने की कोशिश कर रहे थे। धारा 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 50% से भी ज्यादा गिरावट आ गई है। 29 जून 2018 से 4 अगस्त 2019 तक की अगर बात करें तो 402 दिनों में 455 आतंकी घटनाएं हुई, हर दिन एक से ज्यादा घटनाएं। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2019 से 9 सितंबर 2020 तक 402 दिनों में ही 200 घटनाएं यहां पर हुई है। यानी पूरी तरह से आतंकी किस तरह काम कर रहे थे। लेकिन 9 सितंबर तक 168 आतंकी मारे गए और इस बीच में लगातार ग्राफ जो है वो नीचे आता गया। 2019 की बात करें तो साल भर में 157 आतंकी मारे गए थे और उसके साथ साथ देखिए 5 अगस्त 2019 से 2 जुलाई 2020 तक पाकिस्तान की तरफ से 176 बार घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जो कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यहां पर बात करी जा रही है, जिसमें से 111 में आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब यहां पर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहां इस साल 1 जनवरी से 9 सितंबर तक 252 दिनों में ही सेना ने 168 आतंकियों को मार गिराया। सेना पूरी तरह से यहां पर काम करती हुई, जबकि पिछले साल 365 दिनों में 157 आतंकी मारे गए थे। और इस तरह से ग्राफ जो है वो आपके सामने है। कश्मीर में आतंकवाद के 3 दशक में 70,830 आतंकी घटनाएं होती हैं और जम्मू कश्मीर में 1990 से आतंकवाद पनपना शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार किस तरह से बढ़ता ये ग्राफ चला गया। इस साल कश्मीर में 4,158 आतंकी घटनाएं हुई, जिसमें 564 आतंकी मारे गए, 155 जवान शहीद हुए। और 190 की अगर बात करें 1990 से लेकर 2019 तक यहाँ पर कश्मीर में आतंक की 70,830 घटनाएं होती हैं, जिनमें से 24,915 आतंकी मारे गए और 5,294 जवानों को यहाँ पर हमने खो दिया। 13,789 आम लोग भी यहाँ पर मारे गए हैं। और इस बीच में आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें जो गृह मंत्रालय यहाँ पर जारी करता है, 1990 से लेकर दिसंबर 2001 तक हर साल औसतन 4,300 आतंकी घटनाएं होती हैं। और उसके साथ साथ किस तरह से अब ग्राफ रहा वो समझिए। 2001 के बाद इनमें कमी आनी शुरू हुई और धीरे धीरे ये कमी किस तरह से बढ़ती चली गई वो देखिए। मनमोहन सरकार के 10 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन उस बीच में कितनी घटनाएं होती हैं? 9,739 घटनाएं हुई, जिसमें 4,005 आतंकी मारे गए। लेकिन इस बीच में अब मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है मई 2004 से शुरू होता है, मई 2014 तक रह जाता है। लेकिन 4 से 13 तक के आंकड़े अगर देखें तो इनमें 10 सालों में 9,739 आतंकी घटनाएं हुई, जिसमें 4,005 आतंकी मारे गए, 1,055 जवान शहीद हुए, 2,081 आम लोगों की जानें चली गई। तो कुल मिलाकर अब आप देखिए आंकड़ों में किस तरह से गिरावट यहाँ पर जरूर आई है। मनमोहन के 10 साल में हर दिन औसतन 2 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई, हर दिन एक आतंकी मारा गया। लेकिन अब ये समझिए कि किस तरह से ग्राफ जो है वो नीचे आया है। लेकिन जिला राजौरी और पुंछ के अंदर किस तरह से हरकतें, आतंकवादियों का गढ़ यहाँ पर राजौरी और पुंछ जो है वो बनता जा रहा है। 2302 घटनाएं हुई है, 995 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन उसके साथ किस तरह से सक्रियता अब जिला राजौरी और पुंछ में है, ये देखने वाली बात है। मई 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके अब तक के 6 साल यानी 2014 से लेकर 19 तक आतंकी 2,300
302 घटनाएं हुई हैं और उसके बीच में कितने और यहाँ पर आतंकी मारे गए, 995 आतंकी मारे गए। लेकिन अब आपको समझाना बहुत जरूरी है कि जम्मू और कश्मीर में हालात किस तरह से बढ़ रहे हैं। 419 जवान शहीद हुए, 177 आम नागरिकों की जान चली गई। तो जाहिर तौर पर अब आंकड़े आपके सामने हैं, किस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। मोदी सरकार के 6 साल में हर दिन औसतन एक आतंकी घटना हुई है और हर 2 दिन में एक आतंकी मारा गया है। यहीं से आप रेशो का पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से ग्राफ जो है वो नीचे आया है। लेकिन सक्रियता जिस तरह से देखी जा रही है, ये देखने वाली बात है। यहाँ पर आतंकियों का बड़ा गढ़ जो है वो जम्मू कश्मीर माना जा रहा है, जिला राजौरी और पुंछ माना जा रहा है। लेकिन राजौरी और पुंछ में क्या चल रहा है, लंबे समय बाद यहाँ पर दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ गई है। 10 साल के बाद जिला राजौरी और पुंछ के अंदर इस तरह से हरकतें। पिछले एक सप्ताह में पुंछ जिले में 7 जवान शहीद हो गए हैं और उसके साथ साथ देखिए दोनों जिलों के अलग अलग इलाकों में अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं। जिस तरह आज 2 आतंकवादी मारे गए, दोनों जिलों में घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सक्रियता आतंकियों की देखी जा रही है। आत्मघाती हमला होता है, एजेंसियों के पास से इनपुट यहाँ पर मिल रहे हैं कि इन जिलों में घुसपैठ कराने की यहाँ आतंकी कश्मीर में भी दाखिल होने की फिराक में है। यानी इन दोनों जिलों में एलओसी लगती है और एलओसी का पूरी तरह से फायदा लेकर यहाँ कश्मीर तक किस तरह से आतंकी पहुंचेंगे, ये आप समझिए। हालांकि एलओसी पर सेना की काफी सख्ती है, मुस्तैदी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पाक की तरफ से इस बॉर्डर का इस्तेमाल करवाकर आतंकियों को यहाँ भेजा जा रहा है। अब वहां पर किस तरह से सक्रियता, कश्मीर में सख्ती होने के बाद पाक की तरफ से इन दोनों जिलों की तरफ किस तरह से रूट बदला जा रहा है। पुंछ जिले में सबसे ताजा मुठभेड़ पिछले साल 13 दिसंबर को यहाँ पर हुई थी और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ये आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती चली गई। आतंकियों की तरफ से घुसपैठ करके कश्मीर जाने के लिए इस रूट को यहाँ पर चुना गया है, इस रूट का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि राजौरी और पुंछ की बात करें तो शोपिया इलाका पूरी तरह से लगता है और वहीं से इस रूट को बनाया जा रहा है। उसके बाद से लगातार दोनों जिलों में काम भी हो रहा है। 10 अगस्त को 2 आतंकियों को राजौरी में मार गिराया गया था। वहीं यहाँ पर आप देखिए कि घुसपैठ करने के लिए ये आतंकी वहां दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद किस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। 17 अगस्त को आतंकियों की तरफ से राजौरी में भाजपा नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया जाता है और उसके बाद जिसमें एक बच्चे की भी मौत हुई थी। लेकिन उसके साथ साथ देखिए कि सक्रियता किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों ने ये हमला यहाँ पर अपनी हाजिरी दिखाने के लिए किया था कि अभी भी हम यहाँ मौजूद हैं। इस तरह से बात जो है वो आतंकियों की तरफ से कही गई है। राजौरी के अंदर आईएसआई ने पुराने कमांडरों को अब सौंपी है पूरी तरह से कमान, और कमान सौंपने के बाद काम जो है वो शुरू कर दिया गया। राजौरी और पुंछ में आईएसआई के पुराने कमांडरों को यहाँ पर अब कमान सौंप दी गई है। और जिस तरह से सूत्रों के अनुसार अगर बात करें तो 2001 से 7 तक पुंछ के मेंढर क्षेत्र में सक्रिय यहाँ पर लश्कर के कमांडर को देखा गया है। अगस्त में फिर आतंकवाद की तरफ से यह दहशतगर्दी डालने की कोशिश। पिछले 11 दिनों में पुंछ जिले में जो 2 आतंकी वारदातें यहाँ पर हुई हैं उसकी पूरी तरह से तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आए। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बड़ी साजिश यहाँ पर रची है, जिसके बाद 15 से 20 साल पहले वारदातों को अंजाम देकर ये आतंकी गुलाम कश्मीर भाग गए थे और उसके बाद किस तरह से अपनी सक्रियता इन्होंने दिखाई है। इनमें कुछ खूंखार माने जाने वाले आतंकी जो पुंछ और राजौरी में अपनी सक्रियता लगातार दिखा रहे हैं। सेना ने लेकर यहाँ सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सरगर्मी पर पूरी तरह काम कर रही है। यानी सेना से लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और आतंकियों की तलाश में पूरी तरह वो जुटे हुए हैं। सूत्रों की अगर बात करें तो 2001 से 7 में पुंछ के मेंढर क्षेत्र में यहाँ पर ये लश्कर का कमांडर अगस्त में फिर से आतंकवाद में सक्रिय रहा और उसके बाद आप देखिए किस तरह से ग्राफ जो है वो बढ़ता गया। 11 दिनों में पुंछ जिले में 2 आतंकी वारदातें, इनमें से आप देखिए हाथ किस तरह से पीछे बताया गया है कि कैसे आतंकी सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं। वर्ष 2007 को सेना के डर से आतंकी गुलाम कश्मीर भाग गए। चलिए पैनल की ओर बढ़ेंगे और पैनल के साथ आपको रूबरू करवा देते हैं कि किस तरह से आज आतंकी घटनाएं जो है वो जिला राजौरी और पुंछ के अंदर देखी जा रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है रिटायर्ड कर्नल एसके मगोत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका जुड़ने के लिए। उनके साथ हमारे साथ बीजेपी पार्टी से स्पोक्स पर्सन है और फॉर्मर एमएलसी भी है विक्रम रंधावा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कपिल सिंह है कांग्रेस पार्टी से स्पोक्स पर्सन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे ब्यूरो हेड राजौरी और पुंछ से लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे रहते हैं जमशेद मलिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल सर डिफेंस एक्सपर्ट से ही रहेगा। आप देखिए किस तरह से सक्रियता आतंकवादी यहाँ पर दिखा रहे हैं। 2013 तक का ग्राफ भी आपने देखा और 13 के बाद 2022 तक का भी ग्राफ आपने देखा। गिरावट जरूर आई है लेकिन सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मगोत्रा जी।
देखिए अजय जी, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, पर मैं एक चीज़ यहाँ पर लाना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी लोग इसको करेक्टेड करते हैं। 370 होने के बाद ये हो जाना चाहिए था, बंद हो जाएगा, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। ये इसको इसके साथ कनेक्शन इसका मैं कहता हूँ कि कोई कनेक्शन इसका लेना नहीं है। 370 के कुछ और से कि कई जो चीज़ें सी जो थी उनके नलके बंद हो गए, या कुछ ऐसे लोग थे जो पैसे से सपोर्ट करते थे, किससे आते, वो तमाम चीज़ें जो थी वो आतंकवादियों की जो सपोर्ट थी वो बंद हो गई। अब आगे के बढ़ने की हालत जो देखिए, जो गिरावट आपने देखा वो आई है, पत्थर मारने बंद हो गए, आपकी जो गोलियां हमारी चलनी आम जो था कि बिल्कुल जहाँ मर्जी जो था उस वक्त ये होता था। मुझे खुद याद है, मैं 91 में लाडू लोडूरा में गया था, तो वहाँ के लोगों का ये कहना था कि साहब यहाँ पर तो शरेआम नारे लगते थे कि पाकिस्तान पाइंदाबाद, और उन्होंने ये कहना था उनका कि सर ये ऑलमोस्ट हमको लगता था कि ये पाकिस्तान डिक्लेयर हो चुका है, जैसे उसके साथ मिल चुका है। और उसके बाद देखिए कैसे इसको नीचे लाया गया, क्योंकि उस वक्त हालात जो थे वो बहुत डिफरेंट थे। जो लोग कहते हैं हमारा अगर ये कोई नहीं जी बॉर्डर में सील करते, आर्मी बैठी है वहाँ पर बॉर्डर सील है। बॉर्डर सील होने का मतलब ये नहीं है कि लिफाफे में आपने बंद कर दिया उसको बंद कर दिया, नो। हमारे अगर जो आप जे.एंड.के में रह चुके हैं, जे.एंड.के में देख चुके हैं, हमारे बॉर्डर इतने वास्ट और एंडुलेटिंग और जो माफिक हैं इसके लिए, इन्फिल्ट्रेशन के लिए, वो इंसान को हर आदमी को समझना पड़ेगा। अब आगे के इन्फिल्ट्रेशन जब होती है, इन्फिल्ट्रेशन होती है बाद में स्टेप बाय स्टेप होती है। अभी आप जो ये हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, मैं उस पर आता हूँ कि राजौरी और पुंछ में क्यों एक्टिव हैं। इसके कुछ रीज़न हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, हमारा जो गुलाम कश्मीर था, वहाँ पर भी एक्टिविटी बहुत तेज़ हो गई अभी। वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने शरेआम जो है वो नारे लगाने शुरू कर दिए, और पाकिस्तान उससे काफ़ी बुखलाया हुआ है। अफगानिस्तान में जो था, तालिबान बिल्कुल फ्री हो गया, अभी वो अपने आप को स्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ओवरफ्लो भी जो था वो इस तरफ आना शुरू हुआ। अब क्या था कि इनको कहाँ सेटल किया जाए। इन्होंने ये देखा, देखिए पुंछ और राजौरी के जो क्रॉसिंग्स हैं वो इतनी आला हैं, इतनी बढ़िया हैं। हालांकि चप्पे चप्पे पर हमारी फौज बैठी है, ऐसा नहीं है कि हमारी डेंसिटी वहाँ पर नहीं है, पर हाँ पहाड़ों का जो एंडुलेशन वहाँ पर है, मैंने खुद वहाँ पर तकरीबन कोई 5.5 साल में उस इलाके में रहा हूँ। पुंछ और राजौरी दोनों का आप देखिए कि हमारे भिम्बर गली से लेकर हमारे बरात गला में से एरिया है, मतलब उन इलाकों में जो क्रॉसिंग है वो इतनी इजी है। क्रॉसिंग बहुत इजी है जमशेद, ताजा स्थिति के साथ साथ क्रॉसिंग बहुत इजी है। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग कि हमारे जो आर्मी हैं, जो हमारे बच्चे वहाँ पर विजिलेंट है। फिर आपके पास जमशेद सर का कहना है कि यहाँ पर क्रॉसिंग बहुत इजी है, जिसकी वजह से आतंकी सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ताजा स्थिति और उसके बाद आगे ताजा स्थिति जो हमारे पास गुर्जी रिपोर्ट आ रही है उसमें यह है कि सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा घना जंगल का इलाका है, और जंगल के इलाके में जिस तरह का मौसम पीर पंचाल का रहता है, देर शाम होते ही यहाँ धुंध बहुत ज्यादा हो जाती है, सेना के लिए काफी मुश्किलें पैदा करती हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि क्रॉसिंग इजी है, क्रॉसिंग इजी उन इलाकों से है जो कुछ इलाके हमारे जहां नाले नदियां पड़ती हैं, वहां से क्रॉसिंग इजी जरूर हम उनको मान सकते हैं। मगर उसके बावजूद भी लगातार कि जिस तरह ग्राफ की आपने पहले बात की है गुरजी, ग्राफ की अगर बात करें, वादी कश्मीर में ग्राफ थ्रू डाउन होता जा रहा है, मगर खिता पीर पंचाल जिसमें राजौरी पहुंचा है, यहाँ का ग्राफ तकरीबन 10 साल के बाद दोबारा बढ़ना शुरू हुआ। और ये ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ 2021 8 अगस्त के बाद, जब आईडी एक लगाई थी जम्मू पुंछ हाईवे पे। उसके बाद ये हालात तकरीबन उसके बाद 8 अगस्त के बाद ही राजौरी के हालात में काफी चेंजिंग देखने को मिली। उसके बाद बीजेपी के एक मंडल प्रधान के घर पर ग्रेनेड हमला होता है, जिसमें एक नन्हा बच्चा अपनी जान गंवा जाता है। फिर उसके बाद लगातार इस तरह की वारदातें होती हैं। बड़ी वारदातों के बीच में दिसंबर में पुंछ इलाके से जो एक इनकाउंटर शुरू होता है, जिसमें सेना के 9 जवान हमारे शहीद हुए, और तकरीबन 1 महीना तक पूरे जंगल में वो इनकाउंटर नहीं चलता रहा, मगर उसके बावजूद उस जंगल से मिलिटेंट भागने में कामयाब हुए। क्योंकि इन मिलिटेंटों के लिए पुंछ और राजौरी इसलिए इजी रास्ता बनता जा रहा है कि यहाँ पाकिस्तान एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे तरफ शोपियां और कुलगाम का इलाका इस इलाकों से टच होता है, जिसके कारण ये पुंछ जब भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसके लिए सबसे पहले अपने राजौरी के रूट क्रॉस करते हैं, राजौरी के रूट से होते हुए ये पाकिस्तान कश्मीर की तरफ जाते हैं। मगर सेना की तरफ से अगर कोई पहले तो इनको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जाता, अगर कोई बॉर्डर क्रॉस कर भी जाता है तो उसको आगे मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, रास्ते में ही उसको कर दिया जाता। मगर राजौरी
दोबारा एक्टिव जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर रंधावा पिछले जी, कुछ दिनों की बात करें, सक्रियता तो यहाँ पर सुरक्षा बलों की भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ग्राफ लगातार राजौरी और पुंछ के अंदर बढ़ रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में ग्राफ नीचे आया है, लेकिन राजौरी और पुंछ में बढ़ता जा रहा है। देखिए जी, पिछले 30-32 वर्षों से लगातार एक बेबुनियाद सी लड़ाई जिहाद के नाम पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर में छेड़े हुए हैं, और यकीनी तौर पर पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने भी इस पर अंकुश लगाने का भरसक प्रयास किया होगा। लेकिन आपका आंकड़ा भी स्वयं बता रहा है कि 2014 के बाद जिस तरीके से इनकी आतंकवादी गतिविधियों पे ब्रेक लगी है, उससे बेहतरीन जो है वो आपको कोई दादा लग नहीं सकता था। लेकिन यकीनी तौर पर अब क्योंकि आतंकवाद अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, तो अपनी प्रेजेंस कहीं ना कहीं शो करने के लिए अब कश्मीर के अंदर अगर फौज मुस्तैद है तो फौज रजौरी और हमारे डोडा बेल्ट में भी मुस्तैद है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रजौरी और ये वाला एरिया जो है घने जंगल होने के कारण उनके लिए इजी एक स्केप कोड का रास्ता मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बन जाता है कि वहां से जंगलों में से निकल के दाएं बाएं हो सकते हैं। लेकिन ये इतना यकीनन है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से अलर्ट हैं और प्रयास पूरा होता है, चाहे वो 10 कोशिशें कर ले तो एक ही जगह पे वो कहीं अंजाम पे पहुंच पाते हैं। अलबत्ता सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी आसानी से इनको पेनिट्रेट करने का मौका नहीं देती। कपिल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। 1990 से लेकर 2014 तक जिस तरह से आतंकवाद था जम्मू कश्मीर के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी शहादतें देकर इस जो टेररिज्म नाम की जो प्रोलिफरेशन थी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको कंट्रोल किया, उसको कहीं ना कहीं नकेल लगाई। और 1990 में इंसर्जेंसी के बाद रिकन्सिलेशन हुआ, रिहेबिलिटेशन हुआ। उस रिहेबिलिटेशन में जब पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ तो लोगों को मोटिवेट किया गया, कश्मीर की जनता को, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर बढ़ चढ़कर उस पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लिया और बहुत सारी स्कीम, क्योंकि 2002 में जब सरकार बनी कांग्रेस और पीडीपी की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी पॉलिसीज प्रोग्राम लाए जिससे उन्होंने बंदूक छोड़े हुए आतंकवादियों को, उन्होंने अलगाववादियों से बातचीत का रास्ता अपनाया। और 2014 आते आते हर साल की अगर आप कैजुअलिटी देखें 1990 से लेकर, तो कहीं 1000-1200 आतंकवादी मारे जाते थे। हमारी फौज ने, हमारी पुलिस ने जिस आतंकवाद को अपनी शहादतें देकर कंट्रोल किया और 2014 में 60% से ज्यादा वोटिंग देकर जम्मू कश्मीर की जनता ने यहाँ पे सरकार बनाई। और 2019 आते आते क्या कारण रहे कि उसी कश्मीर में पोलिंग परसेंट 3%, 4%, 5% रह गया? ये भारतीय जनता पार्टी की ही नीतियां थी जिनकी वजह से आज जो आतंकवाद है पीर पंचाल में, पुंछ राजौरी में, डोडा किश्तवाड़ में और जम्मू में, खसूसी तौर पे मैं कहूंगा कि 1990 के बाद अगर आतंकवाद कहीं पैर पसारने की कोशिश कर रहा है तो वो जम्मू रीजन है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी जिस तरह से एयरपोर्ट पे हमला हुआ, उधमपुर में ग्रेनेड हमला हुआ और जिस तरह से एक आतंकवादी तालिब हुसैन का भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में और अमित शाह जी का फोटो जो वायरल हुआ, वो निंदनीय भी है, शर्मनाक भी है और चिंतनीय भी। रंधावा जी, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है। यकीनी तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करते हो तो गाय बगाए आपके साथ लोग जुड़ते हैं। आप कोई प्लांटेड भी होते हैं, कहीं कहीं डिप्यूट किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का और आतंकवाद का भी एक बड़ा प्यारा रिश्ता रह चुका है। उस पर ज्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, किसी से कोई छुपा नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला का कार्ड हो, राजीव गांधी, फारूक अब्दुल्ला का कार्ड हो, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला का कार्ड हो, क्योंकि इनके अकॉर्ड ही जम्मू कश्मीर को तबाही के रास्ते में डालने के लिए हुए थे। अब क्योंकि मुझे लगता कि विषय कोई और था, हमें राजनीतिक प्लेटफॉर्म से हटके इस पे बात करनी चाहिए थी। लेकिन कपिल जी को शौक रहता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि अपने वजूद क्या है, 2004 और 14 के आंकड़े बताते हैं। राजनीति करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया है। 2004 से लेकर 2014 तक 9739 इंसिडेंट्स हार्डकोर मिलिटेंट आज इस मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं है। राजनीति के लिए एक मिनट रंधावा जी, एक मिनट
आज 2014 जो से मुद्दा आज रखा गया है वो राजनीति से जुड़ा बिल्कुल भी नहीं है और मैं आपको राजनीति बता करने रहा के हूं लिए ना, बिल्कुल भी अब नहीं कभी भी रखा खुद गया ही है। बात छेड़ी है, ठीक है, तो मुझे इनको बताना डिफेंस पड़ेगा ना एक्सपर्ट कि मल्होत्रा आपके जी। लोगों की करतूतें क्या रही है कि जम्मू कश्मीर को आगे अगर किसी ने धकेला मिलिटेंसी में, जम्मू 10 साल के कश्मीर को बाद एक बार किसी फिर को से धकेला तो आतंकी किसी ने गतिविधियां सक्रिय हो रही हैं, बार बार घटनाएं हो रही हैं। डिफेंस मैं एक्सपर्ट इसलिए मल्होत्रा जी आपको बता रहा हूं आपके मेरा पास आएंगे। आप देखिए राजौरी और पुंछ को ही आखिर क्यों चुना गया? क्या लगता है कि रूट माना जा रहा है कश्मीर तक पहुंचने के लिए? देखिए, आपने सवाल आशय मेरे से किया है। जी देखिए, ऐसा है कि जो पाकिस्तानियों ने अपने कैंप लगा रखे हैं, देखिए उनको भी अपनी प्लानिंग करनी है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारा मुद्दा जो है वो ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। दे डोंट वांट कि हमारा जो ये मुद्दा है कश्मीर का, या हमारा जो इनके साथ जुड़ा हुए हम लोग, वो हमारा कहीं ना कहीं बंद नहीं हो जाना चाहिए। जिसकी वजह से अभी जो उस तरफ कैंप्स हैं, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द आर्मी इतनी डेंसिटी है कि कोई भी आतंकवादी जो कश्मीर के अगर क्रॉस करता है उस तरफ से सीधा करते, तो वो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से ज़्यादा भाग के नहीं जा सकता। मैं यहाँ 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा कि देखिए, हम बॉर्डर पर बैठे हैं। बॉर्डर के बाद ड्यूटी है जो पिछली हमारी फोर्सेस बैठी हुई हैं, पुलिस है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। किसके घर में आके बैठा वो? कहाँ पर उन्होंने प्लानिंग की, क्या किया, किस जगह पर वो बैठे थे? क्यों अवाम आगे नहीं आता है? अवाम को आगे आना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो, तो जब तक अवाम का इसमें हाथ नहीं आगे आएगा वो नहीं होगा। अब हम आते हैं इस तरफ, क्योंकि उस तरफ डेंसिटी ज्यादा होने से, विजिलेंस होने से अवाम क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? जमशेद जी से शायद मैं आशा जी इसमें और ऐड करना चाहूंगा। ऑपरेशन ऑल आउट में हम लोगों ने बड़ी जबरदस्त वहां पर क्लीनिंग की, जो बहुत तेजी से चला। अब है यहाँ पर, क्योंकि इस तरफ जो है डिस्टेंसेस इन्वॉल्व, जो भी वहाँ से आदमी लाए गए हैं, जो एडिशनल बलूचिस्तान से आए या उस तरफ से आए, उन तमाम को जो कैंप हैं हमारे जो है राजौरी के और पुंछ की तरफ जो है इन्होंने एक्टिवेट कर दिए, जिसकी वजह से वहाँ से नज़दीकी काफ़ी है, नजदीकी है। दूसरा, मुगल रोड इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर देम एंड दिस रूट इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल रूट। मैं इस पे जा चुका हूँ, कंप्लीट रूट पर पीर पंजाब हर 6 महीने के बाद बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो काफी परेशानियां भी होती हैं और उसी दौरान ये सारा काम और होता उसी है। दौरान ये देखिए आप कार्रवाई जो है वो होती है, आगे बंद हो जाएगी। अभी आप देखिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फिर एक्टिवेट हो गई हैं उस इलाके में, और आप देखते जाइए जितनी भी किलिंग हो रही है। अब हम लोग पीछे से बॉर्डर से क्रॉस करने वालों को हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं वहाँ पर। अब चीज़ ये है कि जो पीछे की सिक्योरिटी एजेंसीज बैठी हैं वो क्या कर रही हैं अपने इलाके में। मान लीजिए आप 2 आदमी हमने 10 मार दिए और 4 आदमी उसमें से क्रॉस करके पुंछ या राजौरी के इलाके में चले गए, तो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? कहाँ पर रह रहे हैं आकर वो, किस जगह पर, किसके घर में बैठे हैं? देयरफॉर द अंडरग्राउंड वर्कर्स हैव गॉट आल्सो ए वेरी बिग हैंड। मैं खुद बारामूला में था और मैंने खुद देखा है कि अंडरग्राउंड वर्कर्स जो वहां पर थे सब। लेकिन जमशेद, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर एक आप बड़ा जखीरा लेकर पहुंच रहे हैं, ड्रोन से एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं, तो कोई वहां पर पहुंच रहा होगा कि किस तरह से आगे जाना है, आगे का रास्ता किस तरह से साफ होना है। रशीद जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आशा जी अगर आप परमिशन जी दें। मल्होत्रा जी, अगर जहां तक आने की, जहां तक यहाँ से इनकी बात करें, बॉर्डर क्रॉस करना सबसे पहला बड़ा चैलेंज, जिस तरह बता रहा हूं कि बॉर्डर क्रॉस करना बहुत रंधावा ज्यादा जी आपके मुश्किल है, पास क्योंकि भी हमारी आऊंगी, सेना कपिल जी आपके पास भी आऊंगी। हम जमशेद हमेशा जी, जमशेद आपसे मल्होत्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रशीद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, धराल एक बहुत सेक्लूडेड एरिया है जहाँ पर मैंने खुद भर्ती के लिए कैंप लगाया था, बहुत कैंप लगाया था। आपको मेरी आवाज़ अगर ठीक आ रही है तो फिर मैं आपसे बात गुफ्तगू करूँगा। जमशेद, आप सुन पा रहे हैं मल्होत्रा जी को? मुझे पैनल में से किसी की आवाज नहीं आ रही, आप सुन के मुझे बता दें। चलिए तो मल्होत्रा जी, मैं इनसे यही सवाल करना चाहता हूं कि देखिए, जिन लोगों ने धराल में अटैक किया कैंप पर हमारे, उन लोगों ने क्रॉसिंग से लेकर अगर आप उसका डिस्टेंस देखें तो वो कम से कम 1.5 दिन का डिस्टेंस है। और 1.5 दिन में जमशेद, दरहाल में जो अटैक हुआ था उस दौरान जो लोग वहां पर थे, उनका जो डिस्टेंस बता रहे हैं मल्होत्रा जी, वो 1.5 दिन का था। आगे अब 1.5 दिन के अगर डिस्टेंस में वो ये कहें कि हम एक ही दिन में 1.5 दिन में आके क्रॉस करके हमने कैंप देख लिया, सब कुछ देख लिया और अटैक कर लिया, नो, आई डू नॉट एग्री विद इट। उन्होंने वहां से क्रॉस किया, वो कहीं ना कहीं आकर वहां राजौरी के अंदर ठहरे, वहां से उन्होंने अपना प्लान किया, धराल कहाँ पर है, देखा उस इलाके को। ये कैंप बिल्कुल सेक्लूडेड था, हमारी वन ऑफ द बटालियन अकेली वहां है उस इलाके में काफ़ी, जो कि जिसकी वजह से इन्होंने वो देखा, कैंप को स्टडी किया।
तो इतने दिन जो वहाँ पर थे यहाँ पर, तो मुझे एक बड़ा अफसोस होता है कि जो हमारी पीछे की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बैठी हुई हैं वहाँ पर, पुलिस बैठी है, इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ बैठी हैं, और कई इंटेलिजेंस, वो क्या कर रहे थे? क्यों नहीं वो पुलिस को बता सके या हमारी लोकल यूनिट्स को क्यों नहीं बता सकते कि ये लोग वहाँ इस पर जवाब कि 1.5 दिन का सफर किस तरह से तय हो गया, ये सवाल था। कुछ 1.5 दिन का सफर तय करना खासकर इस मौसम में कोई बड़ी बात नहीं कही जा सकती। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये पीकंटाल रेंज है, यहाँ इस वक्त मक्की की खेती बहुत ज्यादा बड़ी है, घास बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसका फायदा मिलिटेंटों ने जरूर उठाया, क्योंकि यही जो मौसम होता है बिलखुसूस राजौरी पुंछ के अंदर इस वक्त मक्की की फसल बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है, अब आखिरी लम्हात तक वो भी पहुंचने वाली, उसका फायदा लेके ये लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि इसके बावजूद मक्की के अंदर किस तरह की संदिग्ध घटनाएं होती हैं या संदिग्ध लोग मिलते हैं, मतलब मक्की का फायदा उठाता है। कपिल जी, सवाल आपसे है कि इनपुट होने के बावजूद भी इस तरह से घटनाएं। देखिए, जब तक आप पाकिस्तान से आतंकवाद के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद के ऊपर शायद पूरी तरह से लगाम लगाना मुश्किल है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो कौन सी पॉलिसी प्रोग्राम ऐसा है जो फ्रेम करना चाहती है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार पाकिस्तान की तरफ बैक टू बैक चैनल से बात करती है और उसका नतीजा ये है कि आज बॉर्डर के ऊपर जो फायरिंग है वो बिल्कुल बंद है, और दूसरी तरफ जो भारतीय सरकार है वो पब्लिकली ये कहने से पता नहीं क्यों गुरेज करती है, क्यों बैक टू बैक चैनल बात कर रहे हैं, सामने बात नहीं करना चाहते। लेकिन अल्टीमेटली हमें पाकिस्तान को माकूल जवाब देना होगा, क्योंकि जो आतंकवाद है वो सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते से आता है, और जब तक 56 इंच का सीना दिखा के पाकिस्तान को नीस्ते नाबूद नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि आतंकवाद के रास्ते कभी बंद नहीं हो सकते। रंधावा जी, मैं कर्नल मोहता साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ कि लोकल शेल्टर के बिना किसी भी हरकत को अंजाम पे पहुंचाना संभव ही नहीं है। ये एक दिन की हरकत नहीं होती है, कोई बॉर्डर से आया और दराल में आकर कैंप पे हमला करके तो ठीक है उनको मोल के घाट उतार दिया गया होगा। वो 3, 4, 5 दिन पहले आए होंगे, लोकल शेल्टर दिया होगा, लोकल उनको ट्रैक दिया गया होगा, और वो लोकल ना सिर्फ उनको ट्रैक दिया गया होगा, उनको टारगेट भी बताया गया होगा कि किस कैंप पे क्या करना है। इनकी जो ये यकीनी बात है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो बात करने का तरीका अपनाया कि नहीं अपनाया है, इसको गोपनीय रखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन यहां तक कपिल जी ने कहा 56 इंच का सीना, तो 56 इंच के सीने ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसकी औकात भली भांति दिखाई है। सरकार की तरफ से कोई रणनीति बनाई जा रही है, वो उसको करके दिखाएगी। जी, इस पर कोई रणनीति, क्योंकि राजौरी और पुंछ के अंदर लगातार सक्रिय हो रहे हैं, सारी गोपनीय रणनीतियां होती हैं। इसको सार्वजनिक करके इसका डोर पिटारा करते रहना कि हम बात कर रहे हैं, हम निपटा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज अगर बॉर्डर शांत है तो वो केवल मात्र केंद्र की मजबूत रणनीति है। धन्यवाद रविंद्र जी, आपका भी, भारतीय जनता पार्टी और कपिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मगोत्रा जी आपका भी, जमशेद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से जिला राजौरी और पुंछ के अंदर, पुंछ में पूरी तरह से ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, और बार बार ये कहा भी जा रहा है कि एक रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर उतरकर भी देखने की जरूरत है, जिस तरह से संवाददाता ने भी अपनी बात पूरी यहाँ पर सामने रखी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।